चैप्टर 5 गति के नियम। चूंकि हम जानते हैं कि बिना कोई बल लगाए किसी पिंड को गतिशील अवस्था में नहीं लाया जा सकता है, अतः पिंड को गतिशील रखने के लिए किसी बाह्य बल की आवश्यकता होती है। प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक अरस्तु का मत था कि यदि कोई पिंड गतिमान है तो पिंड को गतिमान अवस्था बनाए रखने के लिए किसी बाह्य बल की आवश्यकता होगी। अरस्तु का यह नियम दोषमुक्त रहा एवं वैज्ञानिक गैलीलियो ने इसका निर्माण किया। गति के नियम नोट्स। गुरुत्वाकर्षण बल एक असंपर्क बल है, जबकि घर्षण बल एक संपर्क बल है। बस में खड़े यात्री का बस के अचानक चलने पर पीछे की ओर गिरना विराम के जड़त्व का उदाहरण है। चलती ट्रेन से उतर जाने पर आगे की ओर गिरना यह गति के जड़त्व का उदाहरण है। दाहिनी ओर मुड़ती बस में बैठे यात्रियों का बाईं ओर झुकना यह दिशा के जड़त्व का उदाहरण है। संवेग एक सदिश राशि है, इसका मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड या न्यूटन सेकंड होता है। गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जड़त्व का नियम क्या है? परिभाषा, मात्रक, उदाहरण, प्रकार, विराम, गति और दिशा का जड़त्व। जड़त्व किसी पिंड का वह गुण जिसके कारण पिंड विराम की अवस्था में अथवा एक समान वेग से गति की अवस्था में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करता है, इसे ही जड़त्व कहते हैं। हमारे दैनिक जीवन में अनेकों घटनाएं घटित होती हैं, उनमें जड़त्व को आसानी से देखा जा सकता है। किसी वस्तु का भार जितना अधिक होगा, वह वस्तु अपने में परिवर्तन का उतना ही अधिक विरोध करती है। अतः जड़त्व की परिभाषा स्पष्ट होता है कि उस वस्तु का जड़त्व भी अधिकतम होगा। जड़त्व का नियम, इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी, अथवा कोई वस्तु एक समान वेग से एक सीधी सरल रेखा में गतिशील है तो वह गति करती ही रहेगी जब तक उस वस्तु पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। इसे जड़त्व का नियम कहते हैं। नोट: जड़त्व के नियम को न्यूटन का गति का प्रथम नियम भी कहा जाता है। जड़त्व के प्रकार: जड़त्व को 3 भागों में बांटा गया है, अर्थात किसी वस्तु में जड़त्व को 3 प्रकार से देखा जा सकता है। 1. विराम का जड़त्व। 2. गति का जड़त्व। 3. दिशा का जड़त्व। 1. विराम का जड़त्व। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह वस्तु अपनी विराम की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, विराम का जड़त्व कहते हैं। उदाहरण द्वारा विराम के जड़त्व को अच्छी तरह से समझा जा सकता है। उदाहरण आई, जब किसी बस के अचानक चलने पर उसमें खड़े यात्री पीछे की ओर गिर जाते हैं। इसका कारण यह है कि यात्री विराम की अवस्था में होता है एवं बस के चलने पर उसका शरीर बस की गति का विरोध करता है, अतः विराम के जड़त्व के कारण यात्री पीछे की ओर गिर जाते हैं। 2. पेड़ को अचानक हिलाने पर उसके फलों का गिरना। 3. खिड़की के शीशे में बंदूक की गोली मारने पर शीशे में छेद हो जाना। 2. गति का जड़त्व। इसकी परिभाषा भी नाम से ही स्पष्ट होती है कि किसी वस्तु का वह गुण जिसमें वस्तु स्वयं अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, गति का जड़त्व कहलाता है। उदाहरण 1. चलती रेलगाड़ी से अचानक उतर जाने पर व्यक्ति आगे की ओर गिर जाता है। 2. चलती बस के अचानक रुकने पर यात्री का आगे की ओर झुकना। 3. चलती रेल में गेंद को ऊपर फेंकने पर गेंद उछालने वाले के हाथ में ही लौट आती है। 3. दिशा का जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह वस्तु स्वयं की गति की दिशा में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, दिशा का जड़त्व कहलाता है। उदाहरण 1. जब कोई बस दाईं ओर मुड़ती है तो दिशा के जड़त्व के कारण उसमें बैठे यात्री बाईं ओर झुक जाती है।